नमस्कार दोस्तों, गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी है नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा निकाली गई है और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे आज कि इसमें क्या-क्या योग्यताएं हैं और इसके जो फॉर्म हैं पूर्व में अप्लाई किए जा चुके हैं। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो इस वीडियो में मेरे साथ बने रह सकते हैं और जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है वो इस वीडियो से क्विट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ये है, फीमेल स्टाफ नर्स है, केटरिंग असिस्टेंट है, लोअर डिवीजन क्लर्क है या स्टोर कीपर है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है। इनके लिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं उनके लिए नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनमें ये वैकेंसी है। तो यहाँ पर ये नवोदय विद्यालय समिति है, उसके हेडक्वार्टर या रीजनल ऑफिस हैं, उनके लिए इतनी पोस्ट हैं। उसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ इनके रीजन होते हैं, रीजनल ऑफिस होते हैं, जैसे भोपाल है, इसके अंतर्गत फीमेल स्टाफ नर्स की 23 है। इसी प्रकार ये सारी वैकेंसियाँ हैं, इनको डिवाइड कर रखा है। आप है नोटिफिकेशन में जाकर मैं आपको लिंक बता दूंगा, वहाँ पर आप जाकर है उसको देख सकते हो। इसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हो, चंडीगढ़ जो रीजन ऑफिस है, उसके अलावा हैदराबाद है, वहाँ पर भी ये एलडीसी स्टोर कीपर लेबर अटेंडेंट इनके लिए वैकेंसी है। लेकिन अपना जो मुख्य जो है देखना है कि अपने को जो कौन कौन सा इसमें सिलेबस होगा, क्या क्या इसमें योग्यता है, वो चीज़ें अपने को यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। वैकेंसीज हैं ये आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आप इसको एक बार वीडियो को रोक कर आप देख सकते हो। ये पटना है, पुणे है, शिलोंग है। तो टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो 683 के लगभग हैं। तो ये सारी आपको, अगर जिन्होंने पहले से अप्लाई कर रखा है, देखिए ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल कैंडिडेट्स, तो ये इनकी साइट है www.nvshq.org या फिर www.nvsnt2017.org। तो यहाँ पर इनको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपका अगर कम्युनिकेशन एड्रेस है अगर चेंज हो गया तो वो अपडेट कर सकते हो, या फिर आपकी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर चेंज हो गए तो वो भी आपको अपडेट करना है वहाँ पर। इनको भी यहाँ पर डेट दी गई थी, वो डेट है यहाँ पर अभी जान लेते हैं। देखिए ओल्ड कैंडिडेट्स हैं उनको 12/11/2017 से 13/12 यानी नवंबर में स्टार्ट होगा। 12 नवंबर 2017 से लेकर 13 जो दिसंबर 2017 है वहाँ पर इनको अपडेट करना होगा पुराने जो डाटा हैं उनको। ये है ओल्ड कैंडिडेट्स के लिए। और जो नए कैंडिडेट्स हैं दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं वो इस साइट पर जाना होगा। मैं अभी भी बता चुका हूँ, www.nvshq यानी headquarter.org या फिर nvsnt2017.org। तो अपने लिए भी सेम है, इनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 12 नवंबर को स्टार्ट होगा और 13 दिसंबर को ये सबमिशन है वो लास्ट डेट रहेगी। फीस के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ये इनका टेंटेटिव है, वो डेट ऑफ ऑनलाइन जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा 12, 13 और 14 जनवरी को इन्होंने फिक्स कर रखा है कि इन डेट में हम करा देंगे। अब देखिए दोस्तों, जानते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या है। जो ऑडिट असिस्टेंट है ये 4200 ग्रेड पे की एक जॉब है। 18 से 30 ईयर्स इनकी उम्र सीमा रखी गई है। बीकॉम है, ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी इन्होंने मांगी है, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा हिंदी ट्रांसलेटर है। 18 से 30 वर्ष की उम्र सीमा है इसमें, और इसमें आयु सीमा में छूट भी मिलेगी आपको, वो नीचे हम देखेंगे। इसमें क्या किया है इन्होंने, मास्टर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द हिंदी और या इंग्लिश विद द अदर लैंग्वेज देन मास्टर डिग्री एट द ग्रेजुएशन लेवल। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। उसके बाद में जो फीमेल स्टाफ नर्स है उसके लिए 12वीं पास होनी चाहिए और ग्रेड ए जो 3 साल का डिप्लोमा होता है, सर्टिफिकेट होता है नर्सिंग में, वो होना चाहिए, या फिर बीएससी नर्सिंग है वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। ये भी 4600 ग्रेड पे की जॉब है। उसके अलावा स्टेनोग्राफर की अगर बात करें हम तो ये 2400 ग्रेड पे की जॉब है। 18 से 27 ईयर्स इसके लिए एसेंशियल वो उम्र सीमा रखी गई है। इसके अलावा इसमें 12वीं है और जो स्पीड है शॉर्ट हैंड की, स्टेनोग्राफर है क्योंकि इसमें शॉर्ट हैंड मांगेंगे तो इसकी 80 वर्ड्स पर मिनट है वो शॉर्ट हैंड, और टाइपिंग स्पीड है 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश में होनी चाहिए। उसके अलावा जान लेते हैं जो केटरिंग असिस्टेंट है, 2400 ग्रेड पे की जॉब है। उसके अलावा इसकी उम्र सीमा है अप टू 35 ईयर्स। इसमें 10वीं क्लास आपके पास होनी चाहिए, या फिर इसमें जो 3 ईयर्स का डिप्लोमा होता है केटरिंग में वो आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा लोअर डिवीजन क्लर्क है, और लोअर डिवीजन क्लर्क स्टोर कीपर जेएनवी कैडर है। तो इनमें हम देख लेते हैं, ये 1900 ग्रेड पे की दोनों जॉब हैं। 12वीं पास आपके पास होनी चाहिए और ये 50% आपके पास मिनिमम होना चाहिए, और जो स्पीड है आपकी टाइपिंग की वो 30 वर्ड पर मिनट, और जो हिंदी की टाइपिंग है वो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो ये स्पीड होनी चाहिए आपकी, क्योंकि एलडीसी की जॉब है। तो ये सारी हमने बात करती। लेव असिस्टेंट बचा है, तो इसकी ये भी 1800 ग्रेड पे की जॉब है। 18 से 30 साल के बीच में उम्र सीमा होनी चाहिए। मिडिल आपकी पास होनी चाहिए जनरल साइंस से। तो ये सारी चीज़ें हैं बता दी। उसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है वो जो SC ST हैं उनको 5 साल का है, OBC है उनको 3 साल का है, या NVS जो एम्प्लॉई हैं उनको 5 साल का। इसी प्रकार ये सारी चीज़ें अप्लाई होती है।
उसके अलावा जो मोड ऑफ सिलेक्शन है ये ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो इसके आधार पर हम बात कर लेते हैं। एग्जाम की सिटी है वो भी आपको वहाँ पर फॉर्म जब भरा जाएगा वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब देखिए ऑनलाइन जो टेस्ट होगा, ऑडिट असिस्टेंट है उसके लिए ऑनलाइन जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें ये 100 मार्क्स का होगा और 2.5 घंटे का होगा। इसमें क्या 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 रहेगा, हिंदी और इंग्लिश है 15 मार्क्स की, जो 15 मार्क्स हैं ईच, यानी 30 मार्क्स टोटल हो गए। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग है और अर्थमेटिक है 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स 20 मार्क्स और सब्जेक्ट नॉलेज है वो 20 मार्क्स। तो इस प्रकार को टोटल मिलाकर ये 100 मार्क्स का एक पेपर होगा आपका। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी ये सेम सा प्रोसेस रहेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज है वो भी सेम ही रहेगा। तो 100 मार्क्स और 1.5 घंटे का, उसके 2.5 घंटे का सॉरी। स्टेनोग्राफर के लिए आपका 100 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो इक्वल मार्क्स के होंगे और 100 मार्क्स और 150 मिनट यानी 2.5 घंटे। उसके अलावा स्टाफ नर्स में भी आपको सेम सा प्रोसेस रहेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट का नॉलेज है वो 40 मार्क का कर दिया गया है, तो ये भी 2.5 घंटे और 100 मार्क्स का रहेगा। केटरिंग असिस्टेंट है उसका भी ऑनलाइन ही लगेगा, ये 100 मार्क्स और 2.5 घंटे का। यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज है वो भी 40 मार्क्स का है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो सारी चीज़ें। लोअर डिवीजन क्लर्क है उसके लिए भी लगभग सेम सा है, यहाँ पर कंप्यूटर मार्क्स है वो यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं, बाकी जो टाइमिंग है वो जो पेपर है वो मार्क्स हैं वो सेम है। लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जनरल साइंस है वो 30 मार्क्स की कर दी गई है, बाकी लगभग सेम सा है सारा, तो 2.5 घंटे और 100 मार्क्स। तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप ये डिटेल है इस नोटिफिकेशन आप यहाँ से www.nvshq.org पर आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। सारी चीज़ें हैं, आपको अप्लाई करने की लास्ट डेट है मैंने आपको बता दी दिसंबर है, तो उससे पहले पहले आप है सारी चीज़ें हैं अप्लाई कर दें। और जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं वो ध्यान रखें, वो बाद में एग्जाम में बहुत काम आ सकते हैं। और अगर आप आयु सीमा में छूट ले रहे हो तो वो डेट भी देख लें, उसके भीतर आपका सर्टिफिकेट है हो सकता है वहाँ पर बना होना चाहिए, क्योंकि केंद्र में इस प्रकार की जॉब है उनके अंतर्गत मांगते हैं। तो देखिए ये जो पोस्ट के लिए जो फीस है वो स्टाफ नर्स, ऑडिट असिस्टेंट और हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1000 रुपये, केटरिंग असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर के लिए 750, लोअर डिवीजन क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए 750, लेबर अटेंडेंट के लिए 750। तो इनके लिए नो फीस इज रिक्वायर्ड इज पेड टू बाई कैंडिडेट्स बिलोंगिंग SC ST PH एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज। इनके लिए ये फीस है अप्लाई नहीं होगी, बाकी सबको फीस है वो देनी पड़ेगी। तो ये था इस वीडियो में, और इसके अलावा आपको कुछ और इसके बारे में जानना हो तो आप मुझे है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर भी जो है इससे रिलेटेड है आपको जानकारी दे सकता हूँ। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।